सौगात की एक बात है कि एम्बुलेंस वाले ने अस्पताल ले जाने के लिए पैसे मांगे, नहीं दे पाए परिवार वाले और मरीज की जान चली गई। ये गया में हुआ, लेकिन ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ, ऐसा कोई एक जगह नहीं होता। अभी गया में हुआ, पहले हमीरपुर में हो चुका है, दमोह में हो चुका है, सुमेरपुर में हो चुका है, शेखपुरा में हो चुका है, शिवपुरी में हो चुका है। यानी किसी एक जगह, किसी एक इलाके, किसी एक राज्य की बात ही नहीं। गया में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने ही बड़े सरकारी अस्पताल में रेफर किया था मरीज को, सरकारी एम्बुलेंस को ही लेकर जाना था। तो 400 रुपए किस बात के, क्यों देने थे 400 रुपए? पब्लिक के पैसे से चलने वाली एम्बुलेंस, पब्लिक के पैसे से तनख्वाह लेने वाले एम्बुलेंस के ड्राइवर, तो ये पब्लिक से पैसा किस बात का मांगते हैं? इनके घर की एम्बुलेंस है क्या? ये विकलांगों से पैसे मांगते हैं, मरीजों से पैसे मांगते हैं, गर्भवती महिलाओं को बीच रास्ते में उतार देते हैं अगर पैसे ना दो तो। किस बात की दादागिरी चल रही है ये, और कब तक चलती रहेगी इनकी दादागिरी? ये गांव कस्बों के मरीज हैं तो इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये सब छोटी मोटी बातें मानकर बस ऐसे ही चलता रहेगा। जान जाना कैसे छोटी बात है? किसी गर्भवती को बीच रास्ते में उतार देना कैसे छोटी बात है? मुसीबत के वक्त के लिए जिनको रखा गया है पब्लिक के पैसे पर, वो भी मजबूरी देखकर ऐसे लूटेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मरीज को बचाने के लिए घर वाले कुछ भी करके 200-400 रुपए का जुगाड़ तो कर ही देंगे, और जो नहीं कर पाया उसकी जान चली जाए, जान चली जाए इनकी बला से। ये होते कौन है ये एम्बुलेंस वाले? सरकारी एम्बुलेंस चला रहे हैं तो ये सरकारी हो गए, माई बाप हो गए ये गांव वालों के। गरीबों से वसूली करेंगे, दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से ये वसूली करेंगे। ये माफिया नहीं तो और क्या है? और ये सबको पता है तो कैसे चल रहा है इतने टाइम से, और हर जगह चल रहा है। जिनको जरूरत होती है उनसे पैसे लिए बिना ये जाते ही नहीं है, और वैसे एम्बुलेंस को टैक्सी बनाकर उन लोगों को घुमाते रहते हैं जो मरीज ही नहीं है। ऐसे केस भी कई जगह देखे गए हैं। अस्पताल वालों को पता है, डॉक्टरों को पता है, सबको पता है कि एम्बुलेंस चाहिए तो ड्राइवर की जेब गर्म करो। तो ये जो जान चली गई गया में मरीज की, इसकी सजा किसको होगी? जान लेना हत्या नहीं है। आपने उसको उसके हक की एम्बुलेंस उसको टाइम पर न देकर उसकी हत्या नहीं कर दी। उसके हक की एम्बुलेंस, क्योंकि पब्लिक के पैसे से चलती है वो एम्बुलेंस, और वो पब्लिक था जिसको जाना था उस एम्बुलेंस में, मालिक था वो एम्बुलेंस का। जो पब्लिक के पैसे से चलता है उसकी मालिक पब्लिक होती है, ये समझ लें सारे सरकारी लोग। वो एम्बुलेंस ड्राइवर पब्लिक के पैसे से तनख्वाह ले रहा है तो वो पब्लिक का नौकर है। ये सब सरकारी कर्मचारी समझ लें कि नौकर मालिक को मना नहीं कर सकता, और मना करता है तो भुगतेगा भी वही। जबकि यहां उल्टा हो रहा है, मालिक भुगत रहा है, पब्लिक भुगत रही है। इसको कहते हैं दादागिरी, जबरन वसूली, गुंडागर्दी, रंगदारी, माफिया। तो ये जांचें करना और सस्पेंड करना और चेतावनियां देना, ये सब बहुत हो चुका। अगर अधिकारी अब भी माफिया के साथ माफिया जैसा सलूक नहीं करना शुरू करेंगे, अगर अब भी इनको निकाल बाहर नहीं करेंगे, अगर अब भी इनमें कानून का खौफ नहीं भरेंगे, तो पब्लिक क्यों नहीं मानेगी कि आप सब मिलकर ये रैकेट चलाते। जान चली गई किसी की, जान चली गई क्योंकि उसने 400 रुपए रिश्वत नहीं दी एम्बुलेंस वाले गुंडे को। बाहर करो ऐसे लोगों को सजा के साथ। सौगात की एक बात,